हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से साबरिन के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आज का हमारा डे 11 चैलेंज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में ड्रॉप हो गया था उसके इस ओके, कोई बात नहीं। वैसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैलेंज को। तो जैसे कि आज हमारा टाइम हो गया लगभग 7 बज गए हैं 10 मिनट, 10 से ज़्यादा ही हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का चैलेंज। आई होप सो आज हम कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि सिर्फ मैं इस टाइम ही पढ़ पाती हूँ। आप लोगों को पता ही है, इससे पहले मुझे टाइम नहीं मिलता। सुबह में मैं लेट ही उठती हूँ, तो सोच रही हूँ सुबह उठने का, वो देखते हैं हम करके कॉम्प्रोमाइज़। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम लोग करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं ये हमारा टाइम हो गया 7 बज के लगभग 12 मिनट। तो आज मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने का अपना पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री पढ़ के थोड़ा ये भी हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉल साइंस। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो टोटल फर्स्ट चैप्टर हमारा समानता पे है। जो पिछली बार भी 7 में भी शायद समानता ही था, या फिर ये यही था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 समानता से, ठीक है। तो देखते हैं आज हम कितने चैप्टर कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी, अगर बीच में मैं कोई शॉर्ट वगैरह एडिट ना करूँ तो बहुत ज़्यादा हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो हमारा है यार, क्या है, अरे भाई आ जा, चलो आ गया ये। चलो आज हम कोशिश करते हैं 3-4 चैप्टर कर लें, कम से कम तीन तो हो ही जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, अब मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए, और उससे पहले मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने एक गिलास दूध लिया था, और वो एक्चुअली मलाई वाला क्रीमी टाइप का था, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर वो मैंने पिया, उससे तो मुझे लगा थोड़ी सी एनर्जी फुल हो गई भाई। तो चलो अब मैं पढ़ने बैठ गई। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मैंने स्टार्ट किया था अपने पॉलिटिकल साइंस से, और ये इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखी है ना, सच में मुझे पॉल साइंस सभी का बहुत ईजी लैंग्वेज लगा, शायद आगे जाके, और इसलिए ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है पॉलिटिकल साइंस। मुझे जैसे मैं 12th में मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मैंने डीपली पढ़ा था उसको। तो चलिए आज का जो मेरा चैप्टर नंबर 1 था वो समानता के बारे में था, यानी कि इक्वालिटी के बारे में। बहुत ही मतलब बिल्कुल बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसमें लिखा गया। कानून के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताएगी, लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में बताएगी। तो ऐसे करके मैंने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो स्वास्थ्य के बारे में बताया गया था, यानी कि आपकी हेल्थ की जो बॉडी है उसके बारे में सरकार की जो है मतलब क्या भूमिका है, सरकार अपने क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बताया गया कि स्वास्थ्य क्या है। स्वस्थ सिर्फ बीमारी का मतलब, स्वास्थ्य में बीमारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बीमार पड़ गए, बुखार लगा। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, जैसे हमें अच्छे प्रकार का भोजन ना मिलना, ठीक है, हमारा ये क्या बोलते हैं, मस्तिष्क संतुलन ठीक ना रहना, ये सब के बारे में। और ये जो हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, इनकी जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो फिर इसमें दो प्रकारों में इसको बांटा गया, यानी कि 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया इसमें। जैसे कि सरकारी, यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में सार्वजनिक बोलते हैं ना, सरकारी, इंग्लिश में हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और हिंदी में। और इसको दूसरा जो हमारा पार्ट है निजी, यानी कि प्राइवेट। आपने देखा कि प्राइवेट जो डॉक्टर्स भी होते हैं, यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ते हैं, फीस वगैरह के बारे में उसमें बताया गया। और सेकंड जो बताया गया मतलब गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट वाले में यही है कि हर चीज़, वो कहते हैं ना कि सरकार की चीज़ें तो हर ढीली रहेगी, सरकार उसमें जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन वो सरकारी नाम पे ही मतलब उसको ये कर दिया जाता है। तो ऐसे ही इसके बारे में हमने पढ़ा, निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या होती हैं, सार्वजनिक क्या होता है। तो ऐसे करके मेरा चैप्टर नंबर 1, 2 ऐसे मेरा कंप्लीट हुआ। जो चैप्टर नंबर 3 था वो राज्य के शासन के बारे में था, इनकी विधायक कौन होता है, विधानसभा क्या होता है, मतलब इलेक्शंस के बारे में, एमएलए एमपी इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। बहुमत का मतलब क्या होता है, विरोधी पक्ष क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की इसमें चर्चा की। एक विधानसभा का इसमें ये भी था, मतलब बहस भी कह सकते हैं। ऐसे ही मैंने टोटल चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो मैंने 4 चैप्टर तक कंप्लीट किया था, जिसमें 4 चैप्टर में सिर्फ लड़कों और लड़कियों का मतलब ये बताया, डिफरेंट बताया गया, उसमें अंतर बताया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, इसलिए मैंने आज 4 चैप्टर कंप्लीट किया। और मुझे लगता है कल मैं इसे पढ़ूंगी तो कल तक मेरी ये क्लास 8th की जो पॉलिटिकल साइंस है ये 2 दिन में आराम से मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये फर्स्ट टाइम रीडिंग है, तो फिर इसमें ज़्यादा हमें लोड भी नहीं लेना है, क्योंकि हम इसे बार बार रिविज़न करते रहेंगे। तो देन ऐसे करके मेरा 1 to 4 चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और जो हमारा टाइम है बच जाते हैं 9। गाइस टाइम हो गया हमारा 9:10। एंड देन मैंने आज कंप्लीट किया है पॉल साइंस का, यानी कि क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है हमारी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका मैंने आज पढ़ा है चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, यानी कि आज मैंने इसका 4 चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप सो मैं कि कल इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूँ, मेरी कोशिश है, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में, मतलब हिस्ट्री और मैंने जोग्राफी तो अभी स्टार्ट ही नहीं की है। लाइक ये जो हमारा मतलब मेरा आज 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं कोशिश करूँगी कल ही ये कंप्लीट करने का, और ये 2 दिन में हमारा जो है ये कवर हो जाए। उसके बाद फिर हम 9th की भी स्टार्ट करेंगे, वैसे अभी जोग्राफी स्टार्ट करना बाकी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, शायद इसके बीच में मैं डिनर भी करूँ।
तो वो देखा जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ना। ये रहा हमारा अतीत। तो ये जो था लगभग मेरा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कल जो हमने कवर किया था इसमें, एक सेकेंड, आदिवासी योद्धा जब जनता बगावत करती रही 57 के देश की जनता, आई थिंक आज मैं कंप्लीट करूँ 5 या 6 तो मैंने कर लिया था कंप्लीट। हाँ, तो आज मैं करूँगी इसका चैप्टर नंबर 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। ओके, तो देन लेट्स स्टार्ट करते हैं टाइम। तो फिर 9:15 बजे मैं बैठ गई थी अपना हिस्ट्री लेके। तो मैं रूम में ही पढ़ रही थी, उस टाइम से मैं रूम में थी। तो मुझे थोड़ी बहुत गर्मी भी लग रही थी, घुटन टाइप का हो रहा था। मुझे लगा क्यों ना थोड़ा स्पेस चेंज किया जाए। तो मैं चली गई अपने रूम में और मेरा स्टडी टेबल लेके नीचे ही बैठ गई, क्योंकि बेड पे मेरी बहन वो लोग पढ़ रहे थे, तो फिर वो लोग बैठे हुए थे। तो मैंने लगा चलो नीचे ही बैठ के पढ़ लेते। तो फिर मैंने अब स्टार्ट किया हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री के मैंने 2-3 पेज ही पढ़े, मतलब पढ़ रही थी। ठीक है, मुझे ये 8th वाली हिस्ट्री में एक्चुअल में फर्स्ट टाइम है, तो मुझे लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इट्स ओके। फिर नेक्स्ट टाइम जो आएगी, सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ूंगी, इसकी वीडियोस देखूंगी, तब मुझे ये समझ में आएगा। एनसीईआरटी का बेस सिर्फ ये नहीं है कि हम रीडिंग कर लिए हो गया। इन 2 लाइनों के बीच में जो कई सारी चीज़ें बताई जाती है ना, वो दिखती नहीं है। उन चीज़ों को समझना है एनसीईआरटी, तभी आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। तो फिर ऐसे करके मैंने अपना किया हिस्ट्री कंप्लीट। और फिर अब मुझे लग गई थी भूख, और लगभग जो टाइम था हमारा हो रहा था 9:45 बज रहे थे, शायद 9:45 हो रहा था, आई थिंक। हाँ, 9:45 हो रहा था। 9:45 में मैं डर खाने। आज मेरे खाने में था आमलेट एंड रोटी। मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने खाया, उसका फिर भी मैं पढ़ने बैठी। एक चैप्टर आज मैंने हिस्ट्री का हो पाया, थोड़ा बड़ा था, मुझे लगा हो जाएगा ज़्यादा, बट इट्स ओके। टाइम हो गया था हमारा 9:45, तो मुझे लगा आज की ब्लॉग में यहीं तक रखती हूँ। और मैंने सोचा कि कल मैं जल्दी उठूँ, तो देखो क्या होता है। कल के नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आपको। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। ओके, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और देखते हैं कल मैं सुबह उठ पाती हूँ, यानी अगर 5 बजे उठी तो 2 घंटे का सुबह एक स्लॉट जरूर। बाय बाय।